सबको जय मसीह की। मैं आज अनुग्रह के विषय में बात करना चाहता हूँ कि लूका की किताब अध्याय 13 वचन 6 से लेकर 9 तक जब हम वचनों को पढ़ते हैं, लूक चैप्टर 13 वर्स 6 to 9। फिर उसने ये दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ था। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु उसे ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल के भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे। मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं, यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डाला जाए। याद रखो, यीशु मसीह यहाँ पर एक दृष्टांत बता रहे हैं और बाइबल में हम किसी भी एक पंक्ति को, एक या 2 पंक्तियों को लेकर हम कोई भी सिद्धांत नहीं निकाल सकते। बहुत सारे जिनको बाइबल की अच्छे से नॉलेज नहीं है, वो इस पैराबल को जो है, दृष्टांत को जो है गलत तरीके से लेते हैं। उनको लगता है कि अगर कोई भी हम यीशु मसीह में काम नहीं करेंगे तो परमेश्वर जो है हमें स्वर्ग से निकाल देंगे। दृष्टांत का मतलब ये होता है कि परमेश्वर हमें एक सच्चाई बताना चाहते हैं एक कहानी के द्वारा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति प्रभु में काम नहीं करता है तो वो अपना उद्धार खो देगा, नहीं। तो यहाँ पर परमेश्वर एक सच्चाई बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ये आत्मिक जीवन के बारे में भी है एक्चुअल में, कि परमेश्वर ने हमें धरती पर रखा है एक फल देने के लिए। परमेश्वर उसको बार बार मौके देता है कि हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के जो फल हैं गलातियों 5:22 के अनुसार वो हमारे जीवन से दिखे। क्योंकि यीशु मसीह ने धरती पर रहते हुए उसके जीवन से अपने प्रेम, शांति, दया, धीरज, आनंद को दिखाया। तो ये पेड़ जो है वो हम लोग हैं। रखवाला जो है वो एक हमारा पास्टर भी हो सकता है। जस्ट उदाहरण के लिए मैं ले रहा हूँ। हमारा पास्टर है, हमारे विश्वासी भाई बहन है, वचन है, प्रार्थना है, वो हमें निवेश करते हैं ताकि हमारे जीवन से प्रभु की महिमा हो। धरती पर प्रभु ने हमें इसलिए रखा है। जैसे लिखा है कि 3 वर्ष से मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि इसमें से कोई फल नहीं आता। हमारे पिछले साल में हो सकता है कि हमने बहुत सारे काम प्रभु ने हमें दिए हो करने के लिए, हम लोगों ने ना किया हो, ना ध्यान दिया हो, पर 1 वर्ष प्रभु ने और दिया है। जैसे वो कहता है कि 1 साल और इसको मैं खाद डालूंगा और पानी डालूंगा। तो परमेश्वर ने हमें ये समय दिया है कि हमारे जीवन से प्रभु की महिमा हो। हम परमेश्वर की जो योजना है हमारे लिए, हम उसको पूरा करें। तो रैली में परमेश्वर हर रोज, हर पल, हर घड़ी क्या है, हमें मौका देता है, हमें अनुग्रह देता है, हमें इस्तेमाल करना चाहता है अपनी महिमा के लिए। प्रभु चाहता है कि हमारे जीवन से वो फल आए और परमेश्वर उस फल के बदले हमें बहुत सारा इनाम देने के लिए तैयार है जो हमें स्वर्ग में मिलेगा। तो ये परमेश्वर का अनुग्रह कि आज हम जिंदा हैं ताकि हम प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल हो सके, क्योंकि प्रभु चाहता है हमारे जीवन से प्रभु की महिमा हो। और याद रखो, ये अंजीर का पेड़ इजराइल के इतिहास को भी दिखाता है। परमेश्वर ने इजराइल को चुना था कि पूरी दुनिया में जाकर वो सुसमाचार सुनाए, पर उन्होंने परमेश्वर की यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया और आज परमेश्वर ने उसको एक साइड में रखा हुआ है। अंत के दिनों में परमेश्वर इस्तेमाल करेगा उसको अपने काम के लिए, पर आज परमेश्वर ने कलीसिया को चुना है जो आप और हम हैं, ताकि परमेश्वर चाहता है कि वो अंजीर के पेड़ जिसको उसने चुना था वो तो फल नहीं दे रहा, पर आज हम भी एक पेड़ हैं कि हमारे जीवन से प्रभु की महिमा हो। तो ये परमेश्वर का अनुग्रह है। आमीन।